गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आज हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की चैप्टर 5 क्लास 11th, जो कि हर तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। चाहे वो नीट हो, चाहे वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, कहीं से भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी। ओके, आइए बात करते हैं हम। तो मैं जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि ये होता क्या है और ये मॉर्फोलॉजी का मतलब, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें जो प्लांट्स के फ्लावर वगैरह हैं उनको हमें बाहर से स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, उनको बाहर से पढ़ना है। इसी के बाद एक छठा चैप्टर आता है आपका, जिसमें है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी का मतलब होता है कि अंदर की, यानी कि जो अंदर से है उसकी स्ट्रक्चर, उसको हमें पढ़ना है, उसकी स्टडी करनी है। लेकिन यहाँ पे मॉर्फोलॉजी है तो हमें यहाँ पढ़ना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक आता है द रूट। ओके, एनसीईआरटी में सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है आपका रूट। कि रूट होती क्या है, डेवलप कहाँ से होती है, ओके, किस काम आती है ये द रूट। ठीक है, रूट सबसे पहले लिखता हूँ मैं कि रूट डेवलप कहाँ से होती है। रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। आपने रेडिकल देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं इस चैप्टर के बाद आपको एक प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको हर प्रकार का प्लांट दिखाऊंगा। उसमें लीव्स में कैसी मॉडिफिकेशंस हैं, उसकी नोड में ब्रांचेस वगैरह, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये सब क्या होता है। ठीक है, तो डोंट वरी बच्चों, आप बने रहिए बस। दूसरी बात कि इसमें नोड और इंटरनोड एब्सेंट होती हैं। नोड एंड इंटरनोड आपको आगे आएगा, जिसमें ये सिर्फ स्टेम में प्रेजेंट होती हैं, रूट में प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, इनका काम होता है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ रूट के बारे में पढ़ना है, तो आप सिर्फ इसी पे ध्यान दें। नोड एंड इंटरनोड यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। इंटरनोड एब्सेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका सी पॉइंट है कि जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात बता दूं कि आपको अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो उसकी बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा। और स्पेलिंग तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी भी बहुत छोटी स्पेलिंग्स हैं। आगे आप पढ़ेंगे बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स आएंगी, तो इनको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस इनको बनाना सीखें। कैसे? जैसे कि देखिए जियोट्रॉपिक, बस सिंपल सी है। ठीक है, और नेगेटिव होता है फोटोट्रॉपिक। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, तो क्या आप इससे क्या समझे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब, जियोट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रेविटी के साथ साथ, जो इन्वायरमेंट है उसके साथ साथ। अब मान लीजिए जो अपनी ग्रेविटी है वो हर किसी चीज़ को नीचे खींच रही है कि नहीं, तो उसी प्रकार रूट भी अपनी कहाँ डेवलप करती है? नीचे डेवलप करती है, सॉइल के अंदर जाती है ना। वो आपने ऐसा तो नहीं देखा कि ये सॉइल के जो रूट है वो सॉइल से ऊपर है। हम हालांकि यहाँ कुछ प्लांट्स में रूट ऊपर आती है, पर वो थोड़ी बहुत ही कंडीशन होती हैं जिसमें कि रूट सॉइल से ऊपर आती है। ठीक है, बाकी हर किसी में आसपास अपने आसपास पेड़ देखे होंगे, उनकी हर रूट नीचे ही डेवलप करती है। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। मैंने यहाँ लिखा है फोटोट्रॉपिक। तो फोटोट्रॉपिक से क्या समझते हैं? फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि सनलाइट तो भैया अंदर जा नहीं सकती, सॉइल को खोद के नहीं जा सकती ना, तो इसीलिए भैया रूट पे फोटो नहीं पड़ती है, तो इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है। और
पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रो से आप क्या समझते हैं? हाइड्रो से समझते हैं आप कि वाटर, जैसे कि आपने अगर आप पोकेमॉन देखते होंगे तो उसमें भी ये जैसे होते नहीं है हाइड्रो पंप एंड हाइड्रो पोकेमॉन, ठीक है, तो उनका मतलब होता है पानी वाले पोकेमॉन, वाटर वाले, तो ये उसी से लिया गया है हाइड्रो। हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो मतलब ये पानी के डायरेक्शन में जाती हैं, तो भाई पानी तो मिलता ही है, नीचे के सॉइल के अंदर पानी तो है ही, तो ऑब्वियसली बात है भैया, तो पॉजिटिव तो रहेगा ही ये, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कि मतलब ये इसकी बनावट की, रूट की मतलब कैसी दिखाई देती है और कैसी बनती है। सॉरी हम बच्चों, मेरी थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं कि मतलब क्या है ये, इसमें कितने प्रकार की पाई जाती हैं, रूट्स क्या होती हैं, ठीक है, प्राइमरी रूट क्या होती है, सेकेंडरी रूट क्या होती है, कहाँ ये डेवलप करती हैं। आइए हम इस चैप्टर में आज मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। रूट आपका जो टॉपिक है वो उसमें मैं ख़त्म कर दूंगा इसे आज, ठीक है, ओके। आइए देखो बच्चों, जो आपको सबसे ऊपर से लेके जो नीचे तक की दिखाई देती है एकदम सीधी, उसे कहते हैं प्राइमरी रूट, जो कि आपके ट्रंक यानी कि जो कि तना होता है उसी के साथ साथ डेवलप करती है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट, उसे कहते हैं हम प्राइमरी रूट। और जो प्राइमरी रूट के ऊपर डेवलप करती हैं, जैसे कि देखिए ये है, इन्हें हम कहते हैं हम सेकेंडरी रूट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट, इन्हें कहते हैं अपन सेकेंडरी रूट। और देखिए आपको एनसीईआरटी में एक और दे रखी है टर्सरी रूट। आपने देखा होगा कि जब भी आप मतलब किसी भी छोटे पौधे की अगर आप रूट निकालें तो उसमें आपको सेकेंडरी रूट के ऊपर एक हल्के से हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, ऐसे हल्के बिल्कुल छोटे बिल्कुल स्मॉल टाइप के, तो उन्हें कहते हैं टर्सरी रूट। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अपन टर्सरी रूट। टर्सरी रूट का मेन फंक्शन होता है कि इट इज ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर। ये कहाँ पे ग्रो करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, ये जहाँ पे वाटर होता है उसी की डायरेक्शन में ग्रो करती है, ठीक है, ओके। आइए अब हम बात करते हैं प्राइमरी रूट कहाँ ग्रो करती है? प्राइमरी रूट ग्रो इनसाइड द सॉइल इन अ स्ट्रेट लाइन। सही बात है भैया, हाँ। आइए मैं लिखता हूँ कि भैया जो कि आपकी प्राइमरी रूट है, बिल्कुल सही बात है भैया, इट इज ग्रो इनसाइड द सॉइल और इन अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही बात है भैया। मैंने अभी आपको क्या बताया है कि ऊपर से बिल्कुल सीधी जाती है, ये नीचे धरती के अंदर सीधी जाती है, उसे कहते हैं अपन प्राइमरी रूट। सेकेंडरी रूट होती है कि इट ग्रो ऑन द प्राइमरी रूट। ये किसके ऊपर डेवलप करती है? ये डेवलप करती है प्राइमरी रूट के ऊपर, और किसी भी एक एंगल को मतलब किसी भी एक एंगल पे बनती है ये, ठीक है। सेकेंडरी रूट, इसी की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, जैसे कि it is grow on the primary root। ऑन क्यों लगाया? ऑन इसलिए लगाया क्योंकि ये प्राइमरी रूट के ऊपर डेवलप कर रही है, उसी के ऊपर ग्रो कर रही है। प्राइमरी रूट ऑफ एनी एंगल, ये किसी भी एंगल पे डेवलप कर सकती है, चाहे वो आपका ये एंगल हो, चाहे वो आपका ये एंगल हो, चाहे वो आपका ये एंगल हो, आपका किसी भी एंगल पे ये डेवलप कर सकती है, ऑफ एनी एंगल। और एक रूट और होती है जो मैंने अभी बताया था कि टर्सरी रूट, जो कि कहाँ डेवलप करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, पानी के डायरेक्शन में ये ग्रो करती है। कहाँ पे ग्रो करती है? डायरेक्शन ऑफ वाटर। लिख देता हूँ मैं अभी, ये भी लिख देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। अगर आप चाहें तो इससे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इट इज ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ये 3 प्रकार की रूट दे रखी हैं। देखिए आइए एनसीईआरटी की भी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। देखिए एनसीईआरटी में भी यही दिया गया है। देखिए इन मेजोरिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ऑफ डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर का ये। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डाइकोट वो होती हैं जिनके पास टैब रूट सिस्टम होता है ये सब, और मोनोकोट वो होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ वो
एक फाइब्रस और एडवेंटियस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो उसमें सब समझ लेना। तो डायरेक्शन ऑफ एलोंगेशन, एलोंगेशन मतलब होता है वृद्धि, देखिए मैंने लिख रखा है, एलोंगेशन मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि ऑफ रेडिकल लेट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। जो रेडिकल है, रेडिकल किससे बनी होती है, प्राइमरी रूट से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और उसी से मैंने क्या बताया था कि रूट का जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है, वो रेडिकल से होता है। विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, सही बात है भैया, इनसाइड द सॉइल होती है, सॉइल के अंदर ही तो होती है, ठीक है। इट बियर लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स आर रिफर्ड टू एज सेकेंडरी। ये बियर मतलब होता है, मतलब कि इसके पास है, इसके पास देखिए सेकंडरी रूट भी होती है और टर्सरी रूट भी होती है, किसके ऊपर, प्राइमरी रूट के ऊपर। मैंने बताया था कि सेकंड रूट कहाँ ग्रो करती है, इन ऑन द प्राइमरी रूट, और ये टर्सरी रूट कहाँ ग्रो करती है, इन द सेकेंडरी रूट के ऊपर। मतलब कि ये कहीं भी, ये सिर्फ इसका काम होता है कि डायरेक्शन ऑफ वाटर की ओर, मतलब कि ग्रो करना, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं टैब रूट सिस्टम, ठीक है। मैं आपको इसके ऊपर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि नेट में पूछे गए हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं टैब रूट सिस्टम। 2 मिनट बच्चों। टैब रूट सिस्टम, एक मिनट ब्लैक पेन ले लूँ। हाँ, हम बात करते हैं यहाँ पे टैब रूट सिस्टम की, जो कि कहाँ पाई जाती है, डाइकोटिलेडन में। कहाँ, मैंने बताया ना अभी, डाइकोटिलेडन में। मोनोकॉट में कौन सी पाई जाती है, मोनोकॉट में पाई जाती है आपकी फाइब्रस और एडवेंटियस। फाइब्रस और एडवेंटियस दोनों एक ही वर्ड हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी सेम है, ठीक है। टैब रूट है, टैब रूट, ये टैब रूट में क्या होता है, टैब रूट में होता है कि भैया जो प्राइमरी रूट है, टैब रूट, तो प्राइमरी रूट जो कि कौन सी रूट होती है, जो प्राइमरी रूट होती है, वो डायरेक्टली डेवलप करती है, वो डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम रेडिकल, उसी को अपन टैब रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, टैब रूट। और ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है भैया आपकी डाइकोटिलेडन के लीव्स कैसे होती हैं, कहाँ पर जाती हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, अभी तो सिर्फ आप इसी पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके। और अब आती है रूट, 2 प्रकार की होती है ना, मैंने बताया ना कि दो प्रकार के होते हैं, एक टैब रूट और एक वो फाइब्रस और एडवेंटियस, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब अपन दूसरी बात करते हैं, दूसरी रूट के बारे में। दूसरी रूट है एडवेंटियस रूट, एडवेंटियस रूट ये ग्रो करती है भैया, द रूट अराइज डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट, जो रूट रेडिकल से डेवलप ना करे, प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप करे पर रेडिकल से डेवलप ना हो, उसी को क्या कहते हैं, एडवेंटियस रूट। देखिए मैं आपको यही डेफिनेशन दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है कि द रूट डेवलप या अराइज, द रूट डेवलप from parts of the plant other than the radical is called एडवेंटियस रूट। देखिए एनसीईआरटी में भी यही बोला गया है कि जो रूट रेडिकल से डेवलप ना करे और प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप कर जाए, उसे कहते हैं एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बनियन ट्री। आपने बनियन ट्री, यानी बनियन मतलब होता है बरगद, आपने बरगद का पेड़ देखा होगा कि उसमें ब्रांचेस में से काफ़ी सारी कुछ ब्रांचेस नीचे को लटकी रहती हैं कि नहीं, तो उसी को अपन कहते हैं एडवेंटियस रूट, जो कि सॉइल से ऊपर ग्रो करती हैं, अबव द सॉइल के ऊपर। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बनियन ट्री। क्या है, बनियन ट्री। देखिए एनसीईआरटी में भी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए हाँ ये रही, द रूट, देखिए द रूट अराइज फ्रॉम the part of plant other than the radical is called the adventitious root।
अभी मैंने ये लिखा है कि नहीं, एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है, बिल्कुल। देखिए अब हम बात करते हैं द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्ब। मैंने आपको शुरू में बताया था कि नहीं, मैंने आपको शुरू में बताया क्या कि भैया जो द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड रूट एंड प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज का मतलब होता है सहारा। भैया अगर आपकी किसी भी प्लांट में अगर रूट नहीं होंगी तो ऑब्वियसली बात है भैया वो प्लांट तो गिर जाएगा। अब ऐसे कैसे भैया टिके हो, अगर तुम्हारे पैर नहीं होंगे तुम तो भैया गिर ही जाओगे, है कि नहीं। मान लीजिए देखिए, नहीं ऐसा नहीं है कि भाई, देखिए आप सीधी बातों पे गौर दीजिए भाई। अगर किसी भी प्लांट का अगर नीचे से कोई पकड़ के नहीं रखेगा तो हवा चलेगी तो गिर जाएंगे भैया। वो तो हवा क्या चलेगी, अगर सीधे भी खड़े रहेंगे तो भी गिर जाएंगे। तो भैया बस इनकरेज मतलब होता है सहारा देती है, ठीक है, प्लांट को। स्टोरिंग रिजर्व फूड ऑफ मटेरियल सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोइंग रेगुलेटेड। सही बात है भैया। ये मतलब जो मतलब कि जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उसकी सहायता करती है ना, बिल्कुल करती है भैया। क्योंकि नीचे से जो पानी यानी भेजती है भैया, रोटी तो भेजती है ऊपर लीव्स में। खाना, प्लांट का खाना कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। किसके जरिए बनता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट मेकिंग ऑफ देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ठीक है। इन सब से मिलकर जो खाना बनता है उसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए भैया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए आपको जो मेन रूट है, आप कभी भी मतलब किसी भी घास को उखाड़ के देखना, कभी भी छोटी मोटी पार्क में आप भाई बहुत सारी घास लगी रहती हैं तो एक जुट्ठा सा बना मिलेगा, एक पूरा का पूरा ऐसा जुट्ठा सा बना उखड़ा हुआ आएगा, लंबी नहीं आएगी, एक जुट्ठा सा बना हुआ मिलेगा। उसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट आपकी तरह के ज़्यादातर मिलते हैं, जैसे कि आपने वो ट्रीटिकम देखा होगा, ट्रीटिकम एस्टिवम बताएगा कोई बच्चा क्या होता है। ट्रीटिकम एस्टिवम होता है वीट का प्लांट, गेहूं का प्लांट, ठीक है। उसमें आपकी जो फाइब्रस होती हैं वो होती हैं कि ज़्यादा नीचे नहीं जाती, बस वहीं छोटा सा ऐसा गुच्छा बना लेती हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और एडवेंटेज मैंने बताया, एडवेंटेज होता है कि जो कि सिर्फ रेडिकल से डेवलप ना करे भैया, बस ये बात समझ लो। जो भी रूट रेडिकल से डेवलप नहीं हो रही है और कहीं से भी डेवलप हो रही है, वो कौन सी रूट है, वो है आपकी एडवेंटियस रूट। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। रूट अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है। तो प्लीज़ मैंने जहाँ गलती की है तो आप मुझे बताएं कि भैया आपने यहाँ गलती की है, यहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है, तो मैं वो सुधार जरूर करूँगा। ओके, चलिए बाय बच्चों।